नमस्कार। भारत की राजधानी दिल्ली में आज शाम लगभग 7 बजे एक कार दुर्घटना घटी जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई। वहां के स्थानीय लोगों से यह पता चला है कि धमाका कुछ इतना जोरदार था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। जगह जगह छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, तो कहीं कांच के टुकड़े। ऊपर लगे बैनरों का भी ये हश्र है कि वो काले पड़ गए हैं, तो कहीं से फट गए हैं। वहां के स्थानीय लोग यह भी बता रहे थे कि एक तरह से ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप आ गया हो। इस घटना के बाद हमारे गृह मंत्री जी वहां पहले पीड़ितों के पास पहुंचे, उनका हाल चाल लिए, फिर उसके बाद स्थानीय जगह पर पहुंचकर वहां सर्वे किए और अभी तक कुछ भी सर्वे में खुलासा नहीं हुआ है। तो जैसे ही कुछ खुलासा होगा वह अपडेट हम आपको अवश्य देंगे। मगर आशंका यह जताई जा रही है कि वह जो i20 कार थी, वह खबर मिली है कि किसी सलमान नाम के व्यक्ति का था जो फरीदाबाद का रहने वाला था। जब उससे जाकर यह पूछा गया कि यह कार आपकी है, तो उसने कहा नहीं, ये मेरी कार 1.5 साल पहले मैंने एक दूसरे शख्स को बेच दी थी। और जब इस कड़ी से उस कड़ी तक पूछते पूछते पुलिस पहुंची तो वह शख्स जो है मूलतः फरीदाबाद में है और उसका मूल स्थान पहलगाम का रहने वाला था वह। इस बात से जब यह लिंक जुड़ता है तो आपको लगता होगा कि पहलगाम से ये जो दुर्घटना, आतंकवादी दुर्घटना हुई है, इस पर भी लोगों का ध्यान जाता है और जनता सवाल पूछ रही है सरकार से कि इस तरह की घटना कब तक घटती रहेगी। और जो ये सरकार, भाजपा सरकार, अक्सर जो आंतरिक घटनाएं थी, जैसे कांग्रेस में हुआ करता था, कभी दिल्ली में कभी मुंबई में, तो आंतरिक घटनाएं नहीं घटती थी, सरहदों पर ही घटनाएं घटी जितनी भी घटी। लेकिन ये घटना जो है वो भाजपा सरकार को घेरे में, कटघरे में खड़ा करता है कि ये जो अब तक पीठ थपथपा रहे थे कि आंतरिक घटनाएं नहीं घटती, अगर अभी तक खुलासा कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन अगर यह आतंकवादी घटना रहा तो भाजपा सरकार भी कटघरे में खड़ी होगी। और आप एक बात को और ध्यान में रखकर देखें, एक नजरिया और है कि ये कहीं कोई साजिश जानबूझकर तो नहीं किया गया या ध्यान में रखकर तो नहीं किया गया, क्योंकि आज कल शाम को यह दुर्घटना घटी है 10 तारीख 10 नवंबर को, और आज बिहार में मतदान है दूसरे चरण का। वहां से फोर्स यहां तब्दील की गई है, यहां ड्यूटी लगी है बिहार में। इस बात को कहीं धमाका करने वाले लोग ध्यान में रखकर यह धमाका, यह साजिश, अपनी साजिश को कामयाब करने के लिए यह कदम तो नहीं उठाए। और वहां स्थानीय लोग यह भी बता रहे थे कि कार सिग्नल पर आकर खड़ी हुई, फिर उस कार से जो भी ड्राइवर था वह निकल के बाहर हो गया। बाहर होने के बाद अचानक कार ब्लास्ट हुई। वहां तमाम जो कार थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, जैसे कोई शीशा अचानक टूट जाता हो, टुकड़े टुकड़े में बट जाता हो, बिखर जाता हो। इस तरह का वहां का दृश्य रहा और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। तत्काल वहां फोर्स आई, जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कोई आधिकारिक खुलासा होगा हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। पीड़ित परिवारों के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी संवेदना प्रकट की है। आइए देखते हैं। करीब करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं।
ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है, वो देखिए। बहुत दुखद खबर दिल्ली से आ रही है। अभी ऐसा पता चला है कि कुछ ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ब्लास्ट का कारण क्या है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जितने भी मृतक मरे हैं उनके परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और पूरा देश जो है उनके साथ जो है खड़ा है। और जितने घायल हुए हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ हों, ठीक हों, ये कामना जो है हम करते हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हम भारत सरकार से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है मिले। छपरा विधानसभा के प्रत्याशी और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव ने भी मृतक परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है, वह देखिए। नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले तो जो दिल्ली में आज घटना हुआ है उसके लिए पूरे परिवार के साथ मेरा संवेदना है, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, तो जांच का विषय कुछ नहीं बोल सकता मैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट संवेदना हमारे पूरे भोजपुरी समाज की तरफ से है।